हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल हेल्थी रियल वेल्थ है। तो दोस्तों, आज बात करेंगे कि बच्चेदानी अर्थात यूट्रस के ऑपरेशन के बाद खान पान से जुड़ी किन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए ताकि आपकी रिकवरी है वो बहुत जल्दी हो सके। देखिए, बच्चेदानी निकलवाने के बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स महिलाओं के शरीर में हो जाती हैं। इस प्रॉब्लम को हिस्टेरेक्टॉमी कहते हैं और जब भी बच्चेदानी निकलवाई जाती है तो इस सर्जरी के बाद आमतौर पर पूरे गर्भाशय को हटा दिया जाता है। आपका डॉक्टर कितनी बार आपके फैलोपियन ट्यूब्स और अंडाशय को भी हटा देता है। अब जब दोनों अंडाशय हटा दिए जाते हैं तो महिलाओं को मेनोपॉज के लक्षण महसूस हो सकते हैं। हालांकि बच्चेदानी निकलवाने के अपने नुकसान हैं जो कि पूरे शरीर को प्रभावित करते हैं, इसलिए बच्चेदानी निकलवाने के बाद आपको अपने खान पान पे और शरीर पे खास ध्यान देना चाहिए, नहीं तो जिसके कारण आपकी रिकवरी जो है वो बहुत स्लो हो जाती है। तो बच्चेदानी निकालने के बाद क्या खाना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज करना चाहिए, उस बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, बच्चेदानी निकालने के बहुत सारे पहले तो बात कारण होते हैं, जैसे कि फाइब्रॉइड गर्भाशय की दीवार में गैर कैंसर युक्त वृद्धि है। कुछ महिलाओं में दर्द और भारी ब्लीडिंग के कारण बनते हैं जिसकी वजह से बच्चेदानी निकलवानी पड़ती है। इसके अलावा वेजाइनल ब्लीडिंग, अगर किसी महिला को असमान रूप से ज़्यादा वेजाइनल ब्लीडिंग होती तो भी गंभीर मामले में बच्चेदानी निकलवानी पड़ सकती है। गर्भाशय का आगे बढ़ना, जब यूट्रस खिसकता है उस वजह से भी महिलाओं में इस तरह की समस्या हो जाती है और ये ज़्यादातर डिलीवरी के समय होता है, लेकिन ये मेनोपॉज के बाद या मोटापे के कारण भी हो सकता है। इससे मूत्र व आंत की समस्याएं हो जाती है और पेल्विक मसल्स पे दबाव पड़ता है जिससे बच्चेदानी निकालनी पड़ती है। इसके अलावा जब गर्भाशय के टिश्यूज बनने लगते हैं तो पीरियड्स के बीच तेज दर्द और ब्लीडिंग हो सकता है। एडिनोमायोसिस में भी तो गर्भाशय की जो दीवारें होती हैं वो मोटी हो जाती हैं। गंभीर दर्द और भारी ब्लीडिंग के कारण बहुत बार बच्चेदानी निकालनी पड़ सकती है। अब ऐसे पूरे मामले में जिसमें गर्भाशय से बच्चेदानी निकाल दी जाती है, इसको ठीक होने में काफ़ी समय लगता है। कितनी बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के साथ ये कैंसर तक का कारण बन जाती है। तो आपको कुछ चीज़ों को बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहली बात यह है कि अगर आपने सर्जरी कराई है तो याद रखिए कि सर्जरी को ठीक होने में 4 से 6 हफ्ते का समय लग सकता है। तो ऐसे समय में शारीरिक संबंध किसी भी रूप में ना बनाएं। इसके अलावा डाइट का कुछ विशेष चीज़ों का ध्यान देना है, जैसे ऐसे खाद्य पदार्थों को अपने डाइट में शामिल करें जो तेज़ी से रिकवरी करने में मदद करें। तो सर्जरी के बाद ताज़े फल सब्जियों का जो सेवन है वो बढ़ा दें। ये रोगों से लड़ने वाले एंटीऑक्सीडेंट और फाइबर से भरपूर होते हैं। आपके शरीर को विशेष न्यूट्रिशन की जो ज़रूरत होती है उसमें ये मदद करते हैं। साथ ही भरपूर अनाज, फलियां लें। साबुत अनाज जैसे ओट मील, ब्राउन राइस, होल व्हीट, पास्ता अनाज जैसे उच्च फाइबर वाले बेहतरीन विकल्प हैं। काले और लाल राजमा में उच्च मात्रा में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट हैं, इसलिए आप इन्हें भी खा सकते हैं, लेकिन कोई भी चीज़ ज़्यादा मात्रा में ना लें, नहीं तो गैस की समस्या भी बन सकती है। दूसरी बात, प्रोटीन से भरपूर आहार लें। सर्जरी के बाद टिश्यूज़ की रिकवरी और घाव को ठीक करने में ये मदद करते हैं, साथ ही साथ वजन को संतुलित करने में मदद करते हैं। ऐसे में आप दूध, दही, अंडा और पनीर खा सकते हैं। कब्ज से बचाने वाले आहार लें, जैसे कि अक्सर लोगों को सर्जरी के बाद कब्ज की समस्या हो जाती है, तो ऐसे में फाइबर से भरपूर खान पान करना चाहिए। आहार में फाइबर जोड़ने के लिए ताज़े फल, सब्जियां, साबुत दालें, अनाज जैसे ओट्स, किनवा, बाजरा आदि शामिल करें। तरल पदार्थों का खूब सेवन करें। ब्लोटिंग से बचाव के लिए तरल पदार्थों का बहुत सेवन करें। इससे सर्जरी के बाद बार बार पेट फूलने की समस्या से बचने में मदद मिलती है। इसके अलावा आप तरल पदार्थों के रूप में पहले तो खूब पानी पिएं। इसके अलावा सूप, नारियल पानी, नींबू का रस, छाछ आदि को अपनी डाइट में शामिल करें। सोया उत्पादों को अपने डाइट में शामिल करें। मेनोपॉज के जब लक्षण महसूस हो रहे हों तो अक्सर होता है एस्ट्रोजन की कमी के कारण भी ऐसा होता है, तो सोया उत्पादों को शामिल करें। मेनोपॉज के लक्षणों को कम करने में इससे मदद मिलती है। इसके अलावा ये एक तरह से शरीर को संकेत भेजते हैं जिससे शरीर में ये पता चलता है कि एस्ट्रोजन नहीं बन पा रहा है, तो शरीर उसकी रिकवरी करने का पूरा प्रयास करते हैं। इसके अलावा बच्चेदानी जब निकल जाए तो कुछ चीज़ों का परहेज रखें, जैसे कि हाई फैट से भरपूर भोजन जो कि ट्रांस वसा और संतृप्त वसा से बना हो ना लें। पैक्ड फूड ना लें। मैदा उत्पादों से बचें। उच्च चीनी युक्त खाद्य पदार्थों से बचें। गैस बनाने वाली चीज़ों को खाने से बचें। इसके अलावा
बेसिक परिवार की सब्जियां जैसे गोभी, ब्रिसल्स, स्प्राउट्स, फूल गोभी ना लें, मटर, बीन्स ना लें, प्याज का भी सेवन कम करें। सूखे मेवे जैसे अंजीर और खुबानी और चोकर, कैफीन, बियर, कोल्ड ड्रिंक, इन चीज़ों का सेवन बिल्कुल भी ना करें। तो आप जब भी बच्चेदानी का ऑपरेशन कराते हैं या यूट्रस रिमूव कराया है तो उसके बाद यदि आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी और 6 से 8 हफ्तों के बीच आपकी जो रिकवरी है वो हो जाएगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रही होगी। यदि वीडियो पसंद आए इस मित्रों से शेयर करें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके ही जाएं। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।